चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 25 जून को पूरे होंगे आपातकाल के 50 साल। हरियाणा के सभी जिलों में बीजेपी करेगी कार्यक्रम। हरियाणा के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के तय किए गए कार्यक्रम। मनोहर लाल फरीदाबाद में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल में कार्यक्रम में शामिल होंगे और राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो यहां पर नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि राव इंद्रजीत सिंह जो है वो गुरुग्राम के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो यहां पर आपको बताते चले कि 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होंगे, जिसको लेकर हरियाणा के सभी जिलों में बीजेपी जो है वो कार्यक्रम करेगी। हरियाणा के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के तय कार्यक्रम किए गए हैं, जहां पर मनोहर लाल फरीदाबाद में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, यहाँ पर 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होने वाले हैं, जिसको लेकर हरियाणा में अलग अलग जिलों में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। और कौन से जिले में कौन से मंत्रीगण जाएंगे वो भी पूरी जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। और क्या कुछ जानकारी है देवेंद्र आपके पास? ज्योति, देखिए आज 23 जून है। 25 जून को 1975 को लगी थी इमरजेंसी। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, तब हालात या स्थितियां क्या रहेंगी वो विश्लेषण का विषय है। लेकिन 50 साल पूरे हो रहे हैं आपातकाल को, इमरजेंसी को याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं 1975 जब इमरजेंसी लगी थी, आज शायद उनमें कम लोग जिंदा होंगे जो उस वक्त थे सरकार के कारगुजारी के गवाह। लेकिन जो सुनते हैं या जिस तरीके से उसकी चर्चा की जाती है, तो लोगों में डर तो होता ही है, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई सरकार इमरजेंसी में ऐसा भी कर सकती है। लेकिन तब की हालात कैसे रहेंगे वो फिर विश्लेषण का विषय है। लिहाजा परसों 50 साल पूरे हो रहे हैं। हरियाणा के प्रमुख जिलों में कार्यक्रम रखे गए, जो बड़े जिले हैं। मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद में रहेंगे, मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल में, और राव इंद्रजीत चूंकि कदावर रहता है जी, वो कहते भी हैं कि तीसरी बार सरकार बनाने में अहीरवाल का योगदान है, और हमारे योगदान को अहीरवाल को सरकार को भूलना नहीं चाहिए। जब कभी थोड़ी बहुत उनको गिला शिकवा होता है विकास को लेकर, तो राव इंद्रजीत गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम से ही वो सांसद भी हैं, लगातार सांसद चले आ रहे हैं, मंत्री चले आ रहे हैं तीसरी बार। तो राव इंद्रजीत गुरुग्राम में रहेंगे, मनोहर लाल फरीदाबाद, नायब सैनी करनाल में। बाकी जो मंत्री विधायक है वो भी कोई ना कोई, सबकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। और तब इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था, विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाला गया था, करीब 2.5 साल तक वो टाइम रहा था जी। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी थी। हालांकि वो सरकार भी ज्यादा नहीं चली, इंदिरा गांधी फिर आई थी जनता पार्टी की सरकार जब गिर गई थी। तो राजनीतिक घटनाक्रम है जिसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। और कांग्रेस की नीतियों को लेकर, कांग्रेस नेताओं को लेकर, चूंकि राजनीति है, जोरदार हमले होंगे जी। बिल्कुल। और देवेंद्र, जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उस काले अध्याय को लेकर कांग्रेस पर फिर से कटाक्ष भी कर सकती है और फिर से कांग्रेस को घेरती हुई नजर भी आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।